नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए दोस्तों, हम इकोनॉमी सर्वे 2024-25 पे चर्चा कर रहे थे। दोस्तों, आज का हमारा अध्याय 4 मूल्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली का दूसरा लेक्चर है जी ये, ठीक ना। चलिए दोस्तों, कल हम उचित मूल्य की दुकानों पे चर्चा किए थे, कितने उचित मूल्य के हमारे यहाँ संचालित हो रही है हमारे छत्तीसगढ़ में, उन सभी बातों पे चर्चा कर चुके थे। आज का हमारा जो टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012। देखिए, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम बनाने में, मतलब खाद्य एवं पोषण के संबंध में कानून बनाने वाला राज्य, हमारे देश का सबसे प्रथम राज्य हमारा छत्तीसगढ़ का राज्य है मेरे प्यारे बच्चों। मतलब खाद्य के संबंध में कानून सबसे पहले भारत में सबसे पहले छत्तीसगढ़ राज्य ने बनाया था। यह बात आपको याद होना चाहिए। यही बात यहां पर लिखा हुआ है। देखिए, प्रदेश के गरीब और जरूरतमंदों को भोजन का अधिकार सुनिश्चित करने, मतलब जो गरीब हैं और जो जरूरतमंद हैं उनको भोजन का अधिकार सुनिश्चित करने तथा पात्रता अनुसार राशन सामग्री उपलब्ध कराने हेतु स्वयं का खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। उपलब्ध कराने हेतु स्वयं का ना खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है, ठीक ना। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, मतलब राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा कानून बन रहा है, तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 से पहले हमारे छत्तीसगढ़ राज्य ने 2012 में ही अधिनियम बना दिया था। छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012। इसलिए कहा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि पूरे भारत में पहला राज्य कौन है, छत्तीसगढ़ है, जो खाद्य के संबंध में कानून बनाया है। ठीक, देखिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के लागू होने के पूर्व छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 राज्य में लागू किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत राज्य के 55.38 लाख परिवारों को अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशन कार्ड जारी किया गया है, जिसमें से ये वाला डेटा भी इंपॉर्टेंट नहीं, इसका डेटा आगे और हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। जिसमें लगभग 2 करोड़ सदस्य दर्ज हैं। 2 करोड़ सदस्य दर्ज हैं, इसको समझना मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, हमारा छत्तीसगढ़ राज्य में पॉपुलेशन कितने हैं, 3 करोड़। 3 करोड़ में से दोस्तों 2 करोड़ सदस्य राशन कार्ड में दर्ज हैं। ठीक, चलिए, जिन्हें 5 किलो प्रति सदस्य प्रति माह के मान से खाद्यान्न की पात्रता निर्धारित की गई। ये राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत बता रहा हूं ना। ठीक, उपभोक्ता दर 3 रुपए किलो प्रति किलो है, जबकि राज्य के खाद्य सुरक्षा कानूनों में अंत्योदय, ये वाला डेटा यहाँ तक आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला डेटा को आपको स्किप करना है। ठीक, आगे मैं जो डेटा बताऊंगा वो इंपॉर्टेंट है, ये वाला डेटा आपको याद नहीं करना है। अब देखिए, यहाँ कुछ चीजों को मैं बता देता हूं। देखिए, राशन कार्ड होते हैं दोस्तों, वो 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के राशन कार्ड बताए गए हैं। एक आपका अंत्योदय परिवार के लिए राशन कार्ड, अंत्योदय परिवार के लिए राशन कार्ड। इसका जो रंग होता है, अंत्योदय परिवार के राशन कार्ड का जो रंग होता है, ये दोस्तों पीला रंग का होता है। आप देखे होंगे पीला रंग का। कौन से रंग का होता है? तो पीला रंग का होता है। जिसके पास अंत्योदय परिवार वाले राशन कार्ड होंगे उसके पास दोस्तों उसका रंग पीला रंग का होगा। ठीक है। प्राथमिकता वाले, उसके बाद दोस्तों प्राथमिकता परिवार वाले जो राशन कार्ड होता है, इसका जो रंग होता है ये लाल रंग का होगा जी, लाल रंग का होगा। ठीक ना। उसके बाद दोस्तों जो एकल निराश्रित है ना, वो स्लेटी कलर का होगा। स्लेटी, एकल निराश्रित क्या होगा? स्लेटी कलर का, स्लेटी कलर का होगा। समझ में आ रहा है ना? ठीक, स्लेटी कार्ड भी बोला जाता है। और जो निःशक्त जन है, दिव्यांग है, इसका जो कार्ड होता है वो काला रंग का होता है, ब्लैक कलर का होता है, काला। ठीक, और सामान्य परिवार को तो आप सभी जानते होंगे दोस्तों, सफेद कार्ड है जिसको एपीएल कहा जाता है। ये सामान्य परिवार को क्या कहा जाता है? एपीएल कहा जाता है। तो इनका जो कार्ड का कलर होता है ये सफेद कलर का होता है। तो ये रंग को भी कभी भी सही जोड़ी मिलाओ में पूछ लिया जाता है, तो ये कलर को भी आपको याद रखना है। ठीक, अब देखते हैं अंत्योदय परिवार को क्या क्या मिलता है। अंत्योदय परिवार को क्या क्या मिलता है?
तो दोस्तों चावल मिलता है 35 किलोग्राम प्रति माह, 35 किलोग्राम प्रति माह चावल मिलता है 1 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से, 1 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 35 किलो चावल दिया जाता है। दूसरा चना भी मिलता है, चना अंत्योदय परिवार के जो सदस्य हैं या अंत्योदय परिवार वाले राशन कार्ड है जिसका पीला रंग है, उसे दोस्तों चना भी दिया जाता है 2 किलोग्राम प्रति परिवार। कितना किलोग्राम? तो 2 किलोग्राम प्रति परिवार। ये सिर्फ दोस्तों चना अनुसूचित क्षेत्र एवं माडा क्षेत्र में दिया जाता है ना। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में 9 माडा क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़ में 9 माडा क्षेत्र हैं, तो यह केवल चना अनुसूचित क्षेत्र एवं माडा क्षेत्र में दिया जाता है। जैसे बस्तर क्षेत्र में चना मिलेगा, मैदानी क्षेत्र में ज्यादा चना नहीं मिलता है अंत्योदय परिवार वाले को, ठीक है ना। ये अनुसूचित क्षेत्र में माडा क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक ठीक। रिफाइंड आयोडाइज्ड नमक दिया जाता है, नमक निःशुल्क। तो अनुसूचित क्षेत्र में 2 किलो प्रति परिवार और अनुसूचित क्षेत्र में 1 किलो, गैर अनुसूचित क्षेत्र में 1 किलोग्राम प्रति परिवार। नमक ना निःशुल्क दिया जाता है, देखिए निःशुल्क लिखा हुआ है, निःशुल्क, ठीक ना। चना तो जो दिया जाता है अनुसूचित क्षेत्र माडा क्षेत्र में 5 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से चना दिया जाता है, याद रखना है। चना 5 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से दिया जाता है। लेकिन नमक दोस्तों, यदि मैं अनुसूचित क्षेत्र की बात करूं तो अनुसूचित क्षेत्र में नमक 2 किलो दिया जाता है निःशुल्क, और गैर अनुसूचित क्षेत्र में 1 किलो नमक दिया जाता है निःशुल्क, ठीक। ये रहा दोस्तों आपका अंत्योदय परिवार। अब हम बात करते हैं किसका, तो हम बात करेंगे दोस्तों आपका प्राथमिकता वाले परिवार के पास। तो प्राथमिकता वाले परिवार को दोस्तों चावल इसमें क्लासिफाइड किया गया है। प्राथमिकता वाले परिवार में ना कि जो चावल दिया जाता है वो क्लासिफाइड है। कैसे क्लासिफाइड है? मान लो किसी परिवार में एक ही सदस्य है, केवल एक ही सदस्य है, तो एक सदस्य वाले राशन कार्ड के लिए 10 किलोग्राम प्रति माह दिया जाएगा 1 रुपए की दर से, 1 रुपए की दर से, ठीक। मान लो किसी परिवार में एक ही सदस्य है तो 10 किलोग्राम प्रति माह दिया जाएगा, ठीक, 1 रुपए की दर से। मान लो 2 सदस्य वाले राशन कार्ड के, मान लो किसी परिवार में केवल 2 ही सदस्य हैं तो 20 किलोग्राम प्रति माह दिया जाएगा, 20 किलोग्राम प्रति माह दिया जाएगा। यदि किसी परिवार में 3 से 5 सदस्य वाले राशन कार्ड के लिए है, मतलब किसी परिवार में 3 से 5 है, 3 से कम नहीं होना चाहिए, 3 से अधिक और 5 से कम, मतलब 3 से 5 तक हो, तो ऐसे राशन कार्ड वालों को दोस्तों 35 किलोग्राम प्रति माह दिया जाता है, 35 केजी पर मंथ दिया जाता है 1 रुपए के हिसाब से। लेकिन मान लो किसी परिवार में 5 से अधिक सदस्य हैं, 5 से अधिक सदस्य हैं, तो ऐसे परिवार को दोस्तों 7 किलोग्राम प्रति माह की दर से, प्रति सदस्य 7 किलोग्राम प्रति माह की दर से दिया जाता है। मान लो किसी परिवार में 6 सदस्य हैं तो 7 के हिसाब से देंगे तो कितने किलो अनाज मिलेगा? 7 छक्का 42, 42 केजी चावल दिया जाएगा, 7 केजी पर सदस्य के पीछे 1 रुपए के हिसाब से, ठीक। चना 2 रुपए किलो प्रति परिवार, 2 रुपए किलो बोल रहा हूं जी, 2 केजी प्रति परिवार अनुसूचित क्षेत्र एवं माडा क्षेत्र में। चना की बात करें जब भी तो अनुसूचित क्षेत्र आंसर लेना है, माडा क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र और माडा क्षेत्र में चना दिया जाता है 5 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से, ठीक ना। नमक वही सेम है, अनुसूचित क्षेत्र में 2 किलो दिया जाता है और गैर अनुसूचित क्षेत्र में 1 किलो नमक दिया जाता है जी, ठीक है, निःशुल्क दिया जाता है नमक, ठीक है। अब आते हैं एकल निराश्रित परिवार में। एकल निराश्रित परिवार में देखिए चावल ना 10 किलोग्राम दिया जाता है पर मंथ, 10 केजी पर मंथ एकल निराश्रित वाले को दिया जाता है, निःशुल्क दिया जाता है। और ना कैसे दिया जाता है? तो निःशुल्क दिया जाता है। मान लो कोई व्यक्ति दिव्यांग है, निःशक्त जन है, और निःशक्त जन के उसके पास क्या है? राशन कार्ड है, तो ऐसे व्यक्ति को 10 किलोग्राम प्रति 10 केजी प्रति माह दिया जाता है, 10 केजी प्रति माह चावल दिया जाता है, निःशुल्क दिया जाएगा जी, इसको भी निःशुल्क, ठीक। सामान्य परिवार देखिए, सामान्य परिवार एपीएल तो चावल बस दिया जाता है, एपीएल परिवार को चावल बस दिया जाता है, नमक नहीं दिया जाता है, ठीक ना, चना नहीं दिया जाता है, ठीक, नमक चना ये सब चीज नहीं दिया जाता है, केवल चावल मिलता है। मान लो एक सदस्य वाले राशन कार्ड के लिए 10 किलोग्राम प्रति माह दिया जाता है, मान लो एक सदस्य तो 10 केजी पर मंथ, 2 सदस्य वाले हैं तो 20 केजी पर मंथ, ठीक है। 3 से 5 सदस्य वाले हैं, 3 से 5 सदस्य वाले हैं तो राशन कार्ड के लिए 35 केजी पर मंथ दिया जाएगा, लेकिन इनको 10 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से दिया जाएगा, 10 किलो प्रति किलोग्राम के हिसाब से दिया जाएगा, 10 रुपए किलो के हिसाब से, ठीक ना। अब सोचिए सर
आप में से बहुत लोग चावल से सोसाइटी से या उचित मूल्य दुकानों से चावल लेते होंगे, लेकिन वो मिलता होगा निःशुल्क। यहाँ तो मैं कीमत बताया, ऐसे ऐसे कीमत प्राइस 1 रुपया किलो प्रति किलो, 5 रुपये प्रति किलो लिखा हुआ है, तो चावल तो निःशुल्क दिया जाता है सर, ऐसे बोलेंगे आप। तो हाँ, दिया जाता है। उसके लिए एक योजना है भारत सरकार का, उस योजना के तहत दिया जा रहा है। चलिए मैं बता देता हूँ कौन सा योजना है वो। उस योजना के तहत निःशुल्क दिया जा रहा है। देखिए इस पॉइंट को पढ़िए आप। ये पूछा जा सकता है आपसे। देखिए वर्तमान में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इस योजना के नाम याद हो जाना चाहिए। वर्तमान में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत राज्य शासन के निर्णय अनुसार प्राथमिकता अंत्योदय एकल निराश्रित एवं निःशक्त जन राशन कार्डों पर निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। देखिए सामान्य परिवार के राशन कार्ड को निःशुल्क वाला नहीं दिया जा रहा है, केवल 4 कैटेगरी को, जिसके पास प्राथमिकता वाले राशन कार्ड हैं, अंत्योदय वाले राशन कार्ड हैं, एकल निराश्रित वाले राशन कार्ड हैं, निःशक्त जन वाले राशन कार्ड हैं। तो ऐसे परिवार को निःशुल्क चावल दिया जा रहा है। निःशुल्क चावल दिया जा रहा है कौन सी योजना के तहत? तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत दिया जा रहा है, राज्य सरकार के निर्णय से। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। चने की पात्रता राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में एवं मानक क्षेत्रों में निवास करने वाले समस्त अंत्योदय एवं प्राथमिकता वाले राशन कार्डधारी परिवारों को है। मतलब चना वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जो अनुसूचित क्षेत्र में रहता है या मानक क्षेत्र में रहता है, और जिसके पास क्या होना चाहिए? जिसके पास दोस्तों अंत्योदय कार्ड होना चाहिए, प्राथमिकता कार्ड होना चाहिए। ये एकल निराश्रित वाले कार्ड वाले को नहीं दिया जाता है, सामान्य परिवार वाले को नहीं दिया जाता है, ठीक ना, निःशक्त जन वाले परिवार को नहीं दिया जाता है। ठीक, देखिए उपरोक्त सामग्री के अतिरिक्त अंत्योदय एवं प्राथमिकता परिवारों को प्रति राशन कार्ड 17 रुपए केजी के हिसाब से, किलोग्राम की दर से 1 किलो शक्कर की पात्रता है, मतलब 1 केजी शक्कर दिया जाता है। तो सोसाइटी में जो शक्कर दिया जाता है दोस्तों, पैसे दिया जाता है, निःशुल्क नहीं दिया जाता है। 1 किलो का 17 रुपए के हिसाब से दिया जाता है, 17 रुपए किलो के हिसाब से दिया जाता है, याद होना चाहिए। ठीक, देखिए बस्तर संभाग के जिलों में अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशन कार्ड धारियों को, तो 2 कार्ड ना, अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशन कार्ड धारियों को प्रति माह 2 किलो गुड़ 17 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से प्रदान किया जा रहा है। तो 2 किलो गुड़ कितना केजी प्रदान किया जाता है? तो 2 केजी गुड़ प्रदान किया जाता है। सिर्फ बस्तर संभाग में, याद रखना ना, सरगुजा संभाग में भी नहीं, सिर्फ बस्तर संभाग के जिलों में। मतलब बस्तर संभाग में कितने जिले आते हैं? तो 7 जिले आते हैं। बस्तर संभाग में कुल 7 जिले आते हैं। इन 7 जिलों में 2 केजी गुड़ दिया जाता है 17 रुपए के हिसाब से। ठीक, अंत्योदय एवं प्राथमिकता परिवार वाले राशन कार्ड धारियों को केरोसिन की पात्रता है। केरोसिन मतलब मिट्टी तेल जी, मिट्टी तेल। तो जिसके पास अंत्योदय का राशन कार्ड है, जिसके पास प्राथमिकता का वाले राशन कार्ड है, ऐसे परिवार को केरोसिन भी दिया जाएगा, मिट्टी तेल भी दिया जाता है। ठीक, चलिए अब हम सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली पे बात कर लेते हैं, जिसको दोस्तों पीडीएस है। ये सार्वभौम यूनिवर्सल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यूनिवर्सल पीडीएस कहा गया है यहाँ पर, यूनिवर्सल पीडीएस। अब ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फैक्ट याद रखना कि जो सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत कब से की गई? मतलब जो यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की शुरुआत कब से की गई है? तो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 2019 से। देखिए राज्य के सभी परिवारों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने हेतु, राज्य के सभी परिवारों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने हेतु सार्वभौम पीडीएस का शुभारंभ 2 अक्टूबर 2019 से किया गया है। 2 अक्टूबर 2019 से किया गया है। राज्य शासन द्वारा सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्राथमिकता राशन कार्डों के खाद्यान्न पात्रता में वृद्धि के साथ साथ
सामान्य परिवारों को भी खाद्यान्न की पात्रता सुनिश्चित की गई है। सामान्य परिवारों को भी ये पात्रता है, मतलब सभी परिवार को, चाहे वो अंत्योदय परिवार से संबंधित हो, चाहे प्राथमिकता परिवार से संबंधित हो, चाहे एकल निराश्रित परिवार से संबंधित हो, चाहे सामान्य परिवार से संबंधित हो, चाहे निःशक्त जन परिवार से संबंधित दोस्तों, ऐसे सभी परिवारों को यूनिवर्सल पीडीएस के थ्रू अनाज का खाद्य सामग्री का वितरण किया जा रहा है। कब से? तो 2 अक्टूबर 2019 गांधी जयंती के दिन 2019 में दोस्तों प्रारंभ किया गया था। याद रखना है जी इसको, ठीक ना। ये सब खाद्यान्न पात्रता में आते हैं। अब राशन कार्ड को समझ लेते हैं कि कितना कितना राशन कार्ड है। ऐसे पढ़ चुके हैं। राज्य में छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम तथा सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कुल 79,61,000 मतलब 79.61 लाख राशन कार्ड प्रचलित है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। बताइए छत्तीसगढ़ में कितने राशन कार्ड प्रचलित हैं? तो 79.61 लाख राशन, 61 नहीं बोल सकते इसको, 61 बोलते हैं। तो 79.61 लाख राशन कार्ड प्रचलित है। इनमें से मेरे प्यारे बच्चों 15.15 लाख अंत्योदय राशन कार्ड हैं। तो 15.15 लाख कौन से कार्ड हैं? ये अंत्योदय है जी। ये क्या है? अंत्योदय है। मतलब हमारे छत्तीसगढ़ में कितने अंत्योदय राशन कार्ड हैं? तो 15.15 लाख अंत्योदय राशन कार्ड हैं, ठीक ना। उसके बाद दोस्तों ये वाला डेटा, उसके बाद 55.38 लाख, 55.38 लाख ये क्या है? आपके प्राथमिकता वाले राशन कार्ड हैं। 55.38 लाख प्राथमिकता परिवार वाले राशन कार्ड हैं। तो सबसे ज्यादा कौन से राशन कार्ड हैं? तो प्राथमिकता परिवार वाले राशन कार्ड हैं। देखिए 55.38 लाख प्राथमिकता राशन कार्ड है, प्राथमिकता राशन कार्ड। तो सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में कौन से राशन कार्ड प्रचलित हैं? तो आंसर होगा प्राथमिकता राशन कार्ड प्रचलित हैं। 55 लाख, सोचिए 55 लाख राशन कार्ड प्राथमिकता वाले राशन कार्ड है हमारे छत्तीसगढ़ में, ठीक। उसके बाद 33,126, क्या 33,126 राशन कार्ड कौन से परिवार से हैं? दोस्तों ये एकल निराश्रित राशन कार्ड हैं। ये एकल निराश्रित राशन कार्ड हैं। देखिए 33,126 एकल निराश्रित वाले राशन कार्ड हमारे छत्तीसगढ़ में प्रचलित है जी, याद होना चाहिए, ठीक ना। उसके बाद दोस्तों मैं बात करूं 16,843 निःशक्त जन राशन कार्ड है। तो 16,843 निःशक्त जन राशन कार्ड है, ठीक। तथा 8.58 लाख, 8.58 लाख सामान्य श्रेणी के राशन कार्ड है, मतलब एपीएल। तो एपीएल कार्ड कितने हैं? तो एपीएल कार्ड मेरे प्यारे बच्चों 8.58 लाख हैं। 8.58 लाख एपीएल कार्ड है जी, जो सामान्य श्रेणी के राशन कार्ड प्रचलित हैं। इन राशन कार्डों में निर्धारित पात्रता अनुसार प्रति माह राशन सामग्री प्रदान की जा रही है। राशन कार्ड की जिलेवार जानकारी तालिका इसमें दिया हुआ है, जिलेदार जानकारी। तो ये डेटा आपको कुछ काम की नहीं है, इतना लंबा डेटा आपको कुछ काम के नहीं है, ठीक। अभी वाला लाइन पढ़ते हैं हम। देखिए देखिए कृषि उपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य, कृषि उपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि उपज एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार के आर्थिक मामलों के कैबिनेट समिति द्वारा घोषित किया जाता है। मतलब जो एमएसपी होता है दोस्तों, एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि उपज एवं मूल्य आयोग, कृषि उपज एवं मूल्य आयोग के सिफारिशों के आधार पे, मतलब एमएसपी तय करने के लिए सिफारिश कौन करते हैं? तो सीएसीपी करता है। सीएसीपी को याद रखना है, इसी को हिंदी में कहा गया है कृषि उपज एवं मूल्य आयोग, ठीक। सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार के आर्थिक मामलों के कैबिनेट समिति द्वारा घोषित की जाती है। तो भारत सरकार के आर्थिक मामलों के कैबिनेट समिति द्वारा एमएसपी डिक्लेयर की जाती है सीएससीपी के सिफारिश पर, ठीक। समर्थन मूल्य घोषित करने के समय उत्पादन मूल्य के साथ साथ
समग्र मांग एवं पूर्ति, घरेलू अंतरराष्ट्रीय कीमतें, अंतर, उपजीय समता एवं अर्थव्यवस्था पर मूल्य नीति के संभावित प्रभाव एवं उत्पादन के साधनों में यथा भूमि, जल का युक्तिपूर्ण उपयोग को सीएससीपी द्वारा ध्यान में रखा जाता है। ये सब को ध्यान में रखकर एमएसपी डिक्लेयर किया जाता है। ठीक, तो ये सारे इतने सारे फैक्टर हैं। क्या क्या फैक्टर है पूछा जा सकता है कि मांग, डिमांड एवं सप्लाई, मांग एवं आपूर्ति को भी ध्यान में रखा जाता है एमएसपी तय करने के लिए। अंतरराष्ट्रीय घरेलू कीमतों को भी ध्यान में रखा जाता है। उपजीय क्षमता, अंतर उपजीय क्षमता को भी ध्यान में रखा जाता है। अर्थव्यवस्था पर जो मूल्य नीति है उसको भी ध्यान में रख के दोस्तों एमएसपी डिक्लेयर किया जाता है। ठीक, ये वाला डेटा काम की नहीं है, इतना काम के जो फैक्टर पूछा जा सकता है थ्योरी क्लास के लिए। चलिए अब कुछ फसल हैं जिसके न्यूनतम समर्थन मूल्य यहाँ पर दिए हुए हैं। कुछ फसल हैं दोस्तों उसके न्यूनतम समर्थन मूल्य हैं, तो कुछ याद कर लेना है। जैसे धान में मैं बात करूं, धान में तो सामान्य धान का अभी 2024-25 में कितना समर्थन मूल्य रहा, एमएसपी कितना था, तो 2300 रुपए। धान ग्रेड ए का 2320 रुपए। ठीक ना, गेहूं का नहीं किया गया था, पुराना वाला ही चल रहा था 2275। ठीक, ज्वार का कितना है तो 3371। ये पूछा जाता है एडीओ में दोस्तों, ये पूछा जा सकता है कि किसका कितना एमएसपी है। तो याद रखना है ज्वार का एमएसपी कितना है 3371। बाजरा का कितना है तो 2625। मक्का का कितना है तो 2225। रागी का कितना है दोस्तों तो 4290। अरहर का कितना है तो 7550। उड़द का कितना है तो 7400। मूंगफली का कितना है तो 6783। मूंग का कितना है तो 8682। ठीक ना, सोयाबीन का कितना है तो 4892। ठीक, सूर्यमुखी के या सूरजमुखी का 7280। ठीक, ये दोस्तों एमएसपी है जी। इसमें से एमएसपी को इंपॉर्टेंट मोटे तौर पे ब्रॉडली आपको याद रखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पूछा जा सकता है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब ये डेटा तो पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी मैं पढ़ देता हूं। यहाँ उसको डेटा इंपॉर्टेंट है सो मैं पढ़ देता हूं। देखिए, ओरिजिनल डाटा, ओरिजिनल इकोनॉमिक सर्वे का ओरिजिनल दस्तावेज को पढ़ने से कंसेप्ट बिल्ड होता है। किताब से पढ़ेंगे तो केवल डेटा बस रहेगा, उसका कंसेप्ट नहीं रहता है उसमें। ठीक ना, इसलिए ओरिजिनल किताब पढ़ना चाहिए। मतलब ये दस्तावेज है, किताब नहीं बोल सकते। खरीफ वर्ष 2024-25 मतलब पिछला खरीफ वर्ष, अभी जो खरीफ वर्ष चलने वाला है ये 25-26 कहलाएगा, लेकिन पिछला वर्ष है जो क्या कहलाया था 24-25 खरीफ वर्ष। तो खरीफ वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी दिनांक 14 नवंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक की जाएगी। 14 नवंबर से 31 जनवरी तक धान की खरीदी की गई है उपार्जन केंद्रों द्वारा। ठीक ना, इस वर्ष धान का समर्थन मूल्य कॉमन धान के लिए 2300 रुपए पड़ चुके हैं रुपए प्रति क्विंटल, तथा ग्रेड ए धान के लिए 2320 रुपए प्रति क्विंटल। खरीफ वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान विक्रय हेतु 27.74 लाख किसानों के द्वारा पंजीयन कराया गया है। यदि पूछा जाए दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ में कितने किसान पंजीकृत है, तो आंसर होगा 27,74,000 किसान रजिस्टर्ड हैं, पंजीकृत किसान हैं जी। ठीक, धान खरीदी का कंप्यूटरीकरण, धान खरीदी का कंप्यूटरीकरण पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। ठीक, तो खाद्य विभाग द्वारा खरीफ वर्ष 2007-8 में धान खरीदी की समस्त व्यवस्था को कंप्यूटरीकृत किया गया, समस्त व्यवस्था को कंप्यूटरीकृत किया गया तथा प्रत्येक वर्ष धान खरीदी के अनुभव एवं आने वाली समस्याओं के निराकरण हेतु इसमें नियमित सुधार किया गया है, इसमें नियमित सुधार किया गया है। ठीक, तो कब से कंप्यूटरीकृत किया गया है, तो 2007-8 को याद रखना है। 2007-8 से दोस्तों धान खरीदी का प्रोसीजर को कंप्यूटरीकृत कर दिया गया है, मतलब डिजिटल इंडिया में कन्वर्ट हो गया है जी। ठीक ना, ये वाला बहुत, ये इसको स्टार मार्क्स लगा लीजिए दोस्तों, स्टार, ये वाला पॉइंट को, ये वाला बॉक्स को। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं कि खरीफ वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए किसानों का पंजीयन कृषि विकास एवं किसान कल्याण, तो इसको याद रखना है, किसानों का पंजीयन कहां कराया गया था,
तो कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग, किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा एकीकृत किसान पोर्टल पर किया गया है पंजीयन। किसान धान बेचने के लिए पंजीयन कहाँ किया गया है? तो विकास एवं कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा एकीकृत किसान पोर्टल पर किया गया है जी। ठीक, उसके बाद देखिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए क्या क्या किया जा रहा है, इसको समझ लेते हैं। देखिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता मतलब जो पीडीएस सिस्टम है इसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए क्या क्या किया जा रहा है, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। राज्य शासन द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली कि राशन सामग्री के आवंटन एवं उचित मूल्य दुकानों को प्रदाय तथा हितग्राहियों को राशन सामग्री के वितरण में पारदर्शिता तथा प्रभावी नियंत्रण हेतु निम्नलिखित कार्यवाही की गई है। तो दोस्तों जब उचित मूल्य दुकानों के द्वारा आपको राशन वितरण किया जाता है तो उसमें ट्रांसपेरेंसी है, ताकि दोस्तों वो उचित मूल्य दुकान वाले कोई घपला ना कर सके। तो इसमें कुछ ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिता है, उन पारदर्शिता को हम समझ लेते हैं। पहला क्या है, पीडीएस जो सिस्टम है वो ऑनलाइन व्यवस्था है। जो भी पीडीएस होता है दोस्तों डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वो ऑनलाइन सिस्टम, आपके फोटो खींचे जाएंगे, ठीक है, साइन कराते हैं, फोटो खींचे जाएंगे, ऑनलाइन होता है, ये डिजिटल है। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कंप्यूटरीकरण का कार्य वर्ष 2007 में प्रारंभ किया गया। तो आंसर क्या होना चाहिए, वर्ष 2007 में प्रारंभ किया गया था। जो पीडीएस सिस्टम है, पीडीएस, इसको कंप्यूटरीकृत कब किया गया था? तो वर्ष 2007 में। वर्तमान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के समस्त क्रियाकलापों का कंप्यूटरीकरण किया जा चुका है। वर्तमान में शुरुआत 2007 से हुई थी, लेकिन अभी वर्तमान में जितने भी उचित मूल्य की दुकानें हैं दोस्तों सब में कंप्यूटरीकृत किया जा चुका है। ठीक, राशन सामग्री के आवंटन हेतु तो राज्य की समस्त 13,767 उचित मूल्य दुकानें का डेटाबेस तैयार किया गया है एवं उनमें से संलग्न राशन कार्डों के आधार पर कंप्यूटर के माध्यम से खाद्य संचालनालय द्वारा दुकानवार आवंटन जारी किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में माह अक्टूबर 2024 तक वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत राज्य के 13,879 दुकानों को ई पॉस मशीन के माध्यम से, देखिए इंपॉर्टेंट है, ई पॉस मशीन, देखिए ई पॉस मशीन के माध्यम से खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। तो कौन सा मशीन के माध्यम से खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है? तो ई पॉस, जो खाद्यान्न वितरण किया जाता है दोस्तों वो ई पॉस मशीन ही कहलाता है। तो ई पॉस आपको याद रखना है। तो माध्यम से खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। उचित मूल्य दुकान स्तर तक कंप्यूटरीकरण से राशन कार्ड धारियों को राशन सामग्री वितरण की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध है। इस व्यवस्था से सार्वजनिक वितरण प्रणाली की अधिक सुदृढ़ एवं पारदर्शी हुई है। दूसरा दोस्तों, ट्रांसपेरेंसी को बिल्ड करने के लिए चावल उत्सव भी मनाया जाता है हमारे छत्तीसगढ़ में। तो चावल उत्सव का भी प्रावधान है। क्या कहते हैं, राज्य शासन द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन सामग्री के वितरण की नियमित निगरानी के लिए माह फरवरी 2008 से, मतलब चावल उत्सव कब से मनाया जा रहा है? तो फरवरी 2008 से चावल उत्सव मनाया जा रहा है। चावल उत्सव प्रारंभ किया गया है। चावल उत्सव के लिए जिन गांवों में उचित मूल्य दुकान संचालित है तथा जहां साप्ताहिक हाट बाजार भी लगता है, वहां प्रत्येक माह के 6 तारीख के बाद लगने वाला प्रथम हाट बाजार के दिन चावल उत्सव का आयोजन होता है 6 तारीख के बाद, ठीक ना। तथा शेष उचित मूल्य दुकानें जिन गांवों में संचालित हैं वहां प्रत्येक माह के 7 तारीख को चावल उत्सव का आयोजन का प्रावधान है। इस मतलब कब मनाया जाता है, सामान्यतः बोले कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक माह के 7 तारीख को चावल उत्सव मनाया जाता है। ठीक, इस उत्सव के दिन निर्धारित तिथि पर राशन कार्ड धारियों द्वारा राशन सामग्री प्राप्त की जा सकती है। ठीक, बहुत अच्छी जानकारी है। अब कुछ कॉल सेंटर भी है, पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए शिकायत भी कर सकते हैं जी आप। तो क्या क्या कॉल सेंटर है देख लेते हैं हम। देखिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता तथा जन भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से खाद्य विभाग द्वारा जनवरी 2008 से कॉल सेंटर संचालित किया जा रहा है। तो कॉल सेंटर कब से संचालित किया जा रहा है? तो जनवरी 2008 से संचालित किया जा रहा है। ठीक,
संचालित किया जा रहा है, जिसका दूरभाष क्रमांक 1967 एवं ये कॉलिंग नंबर दोस्तों टोल फ्री नंबर, ये टोल फ्री। ठीक, इसके माध्यम से कोई भी नागरिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं खाद्य विभाग द्वारा संचालित अन्य योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकता है तथा अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। तो अपनी शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं तो आप दोस्तों इस नंबर टोल फ्री नंबर पर कॉल करके किसी उचित मूल्य दुकान के खिलाफ आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जन भागीदारी वेबसाइट भी डेवलप किया गया है। विभाग के जन भागीदारी वेबसाइट ये है खाद्य.cg.nic.in सिटीजन, ये है आपका क्या है, आपका वेबसाइट है। इस वेबसाइट के माध्यम से कोई भी नागरिक विभाग से संबंधित समस्त जानकारियों का अवलोकन भी कर सकता है। दोस्तों पूरी तरह से पीडीएफ को ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शी बना दी गई है। ठीक, आशा करता हूं दोस्तों इसका कंसेप्ट और डेटा आपको समझ में आए होंगे। डेटा को दोस्तों बार बार रिकॉल करेंगे, कॉपी में लिख कर रख लीजिए, दीवार पर चिपका दीजिए, बार बार रिकॉल करेंगे तभी याद हो पाता है, अदरवाइज नहीं हो पाएगा जी। ठीक ना। इसके बाद दोस्तों हमारे जो नेक्स्ट क्लास रहेगा वो लोक वित्त पर रहेगा, पब्लिक फाइनेंस पे बात करेंगे हम। कल की क्लास में दोस्तों हम पब्लिक फाइनेंस पे बात करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।